हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन। ठीक है, सेट देखेंगे जो 1 से लेकर 30 तक है। ठीक है, सबसे पहला सेट देखते हैं, एक एक करके एक सेट देखेंगे और डिस्कशन सहित देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान संविधान सभा में संसदीय प्रणाली प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तवज्जो दी जाती है, क्योंकि क्योंकि यह हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके संचालन का कुछ अनुभव तथा सुविधा संस्थाओं को जारी करने के अनेक लाभ थे। दूसरा है, संभवतः उन्हें ऐसी नियंत्रण कार्यपालिका पसंद थी जिसे हटाया नहीं जा सके। बहुवादी समाजवादी तथा विविधता से भरपूर देश के सभी हितों के लिए अनुकूल थी। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो यह हो जाता है उदयन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि नालंदा विद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध दर्शन के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं? तो यह हो जाता है सी, राज्य की सुरक्षा के लिए, बाकी सब के लिए है। राज प्रशासन चलाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है? सी, सभी मंदों से प्राप्त आय खर्च से कम। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव वॉइस। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश। ठीक है, टीच अस इंग्लिश, तो 6 के हो जाएगा ए, यू आर टीच इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। 7 नंबर प्रश्न है कि चूज द करेक्ट सप्लिकेशन टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ द केयरलेस, तो इसका हो जाएगा 7 के हो जाएगा बी, केयर यहाँ पर नेस हो जाएगा बी का। 8 नंबर प्रश्न है कि 8 नंबर है कि चॉइस द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस। हु शुड द नोट पोल्यूट द गंगा, तो यह हो जाएगा 8 के बी, हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर का हो जाएगा इम्पैटिक इनकरेक्टिविटीज, यहाँ 9 का हो जाएगा बी, हैशलेस। 10 का हो जाएगा 10 का हो जाएगा सी, ए यहाँ पर भराएगा। राम गिव मी, खाली स्थान 1 रुपीज नोट। ठीक है, तो ए। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? तो यह हो जाता है 11 का सी, सूचना का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, सूचना का अधिकार 2005 से। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? तो यह हो जाता है ए, ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो यह हो जाता है डी, नागालैंड में। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया गया था? तो यह 2016 में। 15 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित कौन है? तो यह हो जाता है फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था? तो प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। 17 नंबर प्रश्न है कि अति सीधो स्नेह की पराग है जहाँ नेकु सैनब बाक नहीं, उपयुक्त पंक्ति किनकी युक्ति है? तो 17 के हो जाता है डी, घनानंद। 18 नंबर है कि 20 की दात किनकी रचना है? तो यह हो जाता है
नलिन बिलोचन शर्मा के। 19 नंबर प्रश्न है कि विडंबना का समार्थक शब्द क्या है? तो विडंबना का समार्थक शब्द है बी, उपहास। 20 नंबर है कि सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य होगा? तो यह हो जाता है डी, सरला फल खाती है। 21 नंबर प्रश्न है कि एक पूर्ण प्रत्यास्था टक्कर में क्या होता है? पूर्ण प्रत्यास्था टक्कर में हो जाता है बी, संवेग एवं गति दोनों संरक्षित रहते हैं। ठीक है, संवेग एवं गतिज दोनों संरक्षित रहते हैं। 22 नंबर है कि जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो इसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाए जाते हैं, तो यह हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। 23 नंबर है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह होता है अवतल दर्पण। 24 नंबर प्रश्न है कि ठोस में चल सकने वाली तरंग है, तो ठोस में चल सकने वाली तरंग हो जाता है ए और बी दोनों, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश हो जाता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है। 25 नंबर है कि निम्नलिखित से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन हुए उसी पथ पर निकल जाती है, तो यह हो जाता है 25 के बी, प्रकाश केंद्र। 26 नंबर प्रश्न है कि एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है। 26 का हो जाता है बी, अवतल। 1 से जब ऊपर होता है तो उत्तल। ठीक है। 27 नंबर है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो यह हो जाता है अवतल दर्पण में। 28 नंबर है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? तो वेबर। बॉर्न है, यहाँ पर बॉर्न है क्षेत्रफल की इकाई। 30 का देख लीजिएगा, E0 का मात्रक एसआई मात्रक का है, तो यहाँ पर 30 का हो जाता है सी, फैराडे पर मीटर। 31 नंबर है कि एक आयतन की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयतन का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? तो 31 का हो जाता है 31 का हो जाता है ए। यहाँ इसको आगे चलकर डिस्कशन में देख लेंगे। 31 का हो जाता है 40 सेंटीमीटर। 32 का हो जाता है डी, इसका आंसर हो जाता है 2। 33 का हो जाता है 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली गई है, तो एक हरी गेंद चुनने की संभावना क्या हो जाएगा? 3 सब के दोनों के जोड़ देंगे। ठीक है, नीचे हो जाता है 35। एक हरी गेंद चुनना है तो 1 कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 34 का देख लीजिए, 34 का आंसर हो जाता है 34 का ए। 35 का देख लीजिए, 35 के डी। यहाँ पर 16 आरोही क्रम में और उनकी मध्य 15 है, तो x का मान निकालना है, तो यह हो जाता है 16। ठीक है। 36 नंबर है, 36 का हो जाता है डी। ठीक है, 36 का हो जाता है डी। 37 का हो जाता है बी। 38 के मध्य बिंदु निकालना है, तो 38 का हो जाता है सी। 39 नंबर देखेंगे, 39 का हो जाता है बी। 39 के बी। 40 के ए। ठीक है। 41 से देखते हैं, कपास की पैदावार में खाली स्थान में अच्छी होती है, तो कपास की पैदावार खाली स्थान में काली मिट्टी में अधिक होती है। ठीक है। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य खाली स्थान में स्थित है। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य यह हो जाता है सी, कर्नाटक में। समुद्र की गहराई किससे मापते हैं? तो सोनार से, फैदोमीटर से ऐसे मापा जाता है। ठीक है, सोनार से। भारत के निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो 44 के हो जाता है डी, दाभोल में। 45 नंबर है कि पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विभिन्नता कहाँ पाई जाती है? तो यह हो जाता है 45 के बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में।
ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाए जाते हैं। 46 नंबर है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है, तो यह पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। 47 का है कि शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो यह हो जाता है ग्रेफाइट का। 47 के ए ग्रेफाइट का। और एनोड होता है, एनोड धन ध्रुव इसको प्लस कहते हैं, और कैथोड माइनस होता है इसको ऋण ध्रुव कहते हैं। यह बनता है कार्बन का, कैथोड बनता है कार्बन का नहीं, जस्ता का। 47 का हो जाता है। 47 के चलिए डिस्कशन में देख लेते हैं। 48 का हो जाता है हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, तो यह हो जाता है 48 के डी एडवर्ड टेलर ने। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो यह 120/80। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम फास्फोरस होता है। 51 नंबर है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है बी, इसका आंसर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो यह हो जाता है सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, तो 53 के हो जाता है डी लोहा क्रोमियम कार्बन। लोहा क्रोमियम कार्बन हम लोग सारा का सारा मिश्र धातु देख लेंगे, इससे 1 से 2 नंबर का प्रश्न आता है, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करता है, तो यह हो जाता है कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड। 55 नंबर है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो यह हो जाता है विटामिन के। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है, तो यह कैरोटीन के कारण, ठीक है, कैरोटीन के कारण। 56 के डी कैरोटीन के कारण होता है पीला। और केसिन के कारण दूध उजला दिखाई देता है, और केसिन में ही प्रोटीन पाया जाता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है, ठीक है। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो एंजाइम मूल रूप से यह प्रोटीन है, ठीक है। कान के कितने हड्डी होते हैं, कान में 6 हड्डी होते हैं। 58 के सी कान में 6 हड्डी होते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में पाया जाता है। 59 के हो जाता है पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है, तो यह हो जाता है पानी का, ठीक है, पानी का संवहन करता है। और खाद के लिए फ्लोएम संवहन करता है। 60 नंबर है कि प्याज में निम्नलिखित में से किस खाद जमा होता है, तो यह हो जाता है सल पात्र। 60 के हो जाता है सी, 60 के सी, इसमें सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है, सेलुलोज खाद्य पदार्थ में सल पात्र होता है, इसे धन कंद कहते हैं, सल कंद, ठीक, सल पात्र। प्याज के हम लोग, ठीक है, तना खाते हैं। चलिए 61 नंबर है कि लाल रुधिर कोशिका का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो 61 के हो जाता है सी अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। 62 नंबर है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या है, प्रमुख कारक क्या है, डी इनमें से सब है। सूचना का अभाव हो जाता है, वस्तु को सीमित आपूर्ति है, उपभोक्ताओं की अज्ञानता है। 63 नंबर है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, तो 63 के हो जाता है बी गांधी जी ने, ठीक है। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक से अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, तो 64 के हो जाता है सी महात्मा गांधी ने। 65 है कि जुलाई 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे,
तो यह हो जाता है बी अब्दुल कलाम आज़ाद। 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला का निर्माण किया था? तो यह फिरोज शाह तुगलक ने किया था। यह नहर का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो यह हो जाता है ए अब्दुल कादिर जिलानी के, अब्दुल कादिर जिलानी के। 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लूग्राम स्टेट कहा जाता है? तो ब्लूग्राम स्टेट कहा जाता है कैंटुकी को। ठीक है, 68 का हो जाता है बी। 69 का देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मपतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो यह हो जाता है 69 के बी हल्दिया ब्राह्मपतन। और सबसे गहरा तो विशाखापट्टनम। सबसे पुराना चेन्नई, कृत्रिम रूप से चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, आगे देखेंगे डिस्कशन में। 70 नंबर है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? तो यह 70 के बी कर्नाटक का पठार नहीं आता है। 71 नंबर है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये 71 का हो जाता है ए विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ये पूछा हुआ था बिहार दरोगा में, 1275 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, 72 नंबर है कि आपका बैंक आपके द्वारा किस बैंक की टैग लाइन है? तो 72 का हो जाता है डी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। 73 नंबर है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो 73 के हो जाता है डी 1854 में। ठीक है, चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? तो यह 1959 में। ठीक है, 1959 में किया था। 75 नंबर है कि किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? 75 का हो जाता है सी श्रीलंका। 76 है कि रस खान की भक्ति कैसी थी? रस खान की भक्ति कैसी थी? तो यह हो जाता है सगुन थी। 76 का ए है सगुन थी। 77 है कि भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता किस कवि की रचना है? तो यह हो जाता है सी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत। भारत माता कवि की रचना सुमित्रा नंदन पंत। 78 नंबर है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन का संधि विच्छेद हो जाता है ए तत् प्लस लीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी की हंसी उड़ाना वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो इसका हो जाता है उपहास। 80 नंबर है कि दिए गए वाक्य को किससे संबंधित अशुद्धि है? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। तो यह हो जाता है 80 के हो जाता है बी। ठीक है, संज्ञा। ठीक ना, तुम्हारे घर, यह हो जाता है संज्ञा। ठीक, नेक्स्ट है 81 नंबर कि भारत में विश्व में कितने प्रतिशत आबादी वास करती है? तो 81 के हो जाता है बी 17.5%। 82 है कि भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? तो 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। 83 नंबर प्रश्न है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो 83 का हो जाता है ए नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी और कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, 84 नंबर प्रश्न को बी नीलगिरी अन्नामलाई। ठीक है, नीलगिरी अन्नामलाई है। ठीक, 84 का हो जाता है। 84 के देखते हैं कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो 84 के हो जाता है डी राजस्थान के जैसलमेर में। 85 नंबर है कि आम्र वर्षा संबंधित है। तो 85 के हो जाता है सी बिहार और बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। 86 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनूअर हो जाता है?
हो जा रहा है। तो 86 के डी लेटराइट मिट्टी। ठीक है, लेटराइट मिट्टी के बारे में बता दें। लेटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा काजू उत्पादन होता है लेटराइट मिट्टी में। अच्छा है, ठीक है। ये 1275 में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो यह हो जाता है शनि का। 88 के डी शनि का। शनि में 7 वलय हैं। शनि का रिंग का खोज किया था गैलीलियो ने। ठीक है, मंगल लाल ग्रह। ठीक है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, शुक्र भोर का तारा, सांझ का तारा। 89 नंबर है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन था? कानून मंत्री कौन था? तो डी BR अम्बेडकर। 90 है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो यह हो जाता है 2026 तक। 2026 तक। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित को उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 91 का हो जाता है ए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। 92 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 92 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है? 92 क्या हो जाता है CA प्लस। ठीक है, 93 है प्रतिजन का एक ऐसा पदार्थ है। प्रतिजन एक ऐसा प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। 94 नंबर है कि जीवन के आधारभूत पदार्थ माना जाता है। तो यह हो जाता है डी जीव द्रव को। 95 नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होता है। तो यह हो जाता है 95 के सी लाल प्रकाश में और सबसे कम बैंगनी प्रकाश में। ठीक है, तुमसे यह किसने कहा? ठीक है, तुमसे ट्रांसलेशन है तुमसे यह किसने कहा। 96 का हो जाता है बी हु सेड दिस टू यू। ठीक है, 97 का हो जाता है 97 का हो जाता है ए फ्रॉम भराएगा फ्रॉम फीवर। ठीक है, दिया इज दिस सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है, 98 का हो जाता है 98 का होता है गिवन सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच है। चॉइस द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड वेयर इज द माई कार। तो यह हो जाता है 98 के डी हो जाता है ही इक्वाइड वेयर माई कार वाज। ठीक है, 99 का हो जाता है 99 का ए अन हो जाएगा अन। ठीक है, 100 का हो जाएगा 100 का हो जाएगा बी हैंगेड। ठीक है, इसका डिस्कशन देखते हैं। पहला नंबर है संविधान में उपयुक्त कारणों को संसदीय प्रणाली की राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तवज्जो दी जाती है। ठीक है, पहला है संविधान सभा में संसदीय राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तवज्जो दी जाती है। इसका कारण प्रश्न में उल्लेखित सभी विकल्प हैं। ठीक है, संविधान सभा में लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित होते हैं। संविधान सभा का व्यवहारिक रूप से कैबिनेट मिशन योजना ने दिया था। अविभाजित भारत के लिए निर्वाचित संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक किया गया। भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। दूसरा का डिस्कशन है कि उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी बनाया। उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश के प्रीतसहंतक वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने कर दी और नए राज शिशुनाग वंश की स्थापना की। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और 261 अशोक 261 ईस्वी में कलिंग युद्ध आक्रमण किया था। और ठीक है, उसके बाद
बौद्ध धर्म अपनाया था। कनिष्क कुषाण राजवंश का शासक था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की स्थापना किया था। ठीक है, तीसरा नंबर का डिस्कशन है कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने, और इसका ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और पाल शासकों की राजधानी मुंगेर थी। और तनानाथ के अनुसार गोपाल के अदंतपुरी का प्रसिद्ध बिहार बनवाया था। पाल वंश के शासक धर्मपाल की गुजराती कवि सोंडटल ने उत्तरापथ की स्वामी कहा था। देवपाल के समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। ठीक है, देवपाल के समय सुलेमान भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन है कि मुख्यमंत्री राज्य के सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। अनुच्छेद 355 के आधार पर राज्य की सुरक्षा के लिए संघ सरकार उत्तरदायी होता है। और 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। 352 का राष्ट्रीय आपातकाल से है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन और 360 संबंध वित्तीय आपातकाल। ठीक है, 5 नंबर है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य है सभी मंदों से प्राप्त आय खर्च से कम। राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं? राजकोषीय घाटा कुल आय और व्यय के अंतर को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा कुल राजस्व प्राप्त और कुल राजस्व व्यय के अंतर को दर्शाता है राजस्व घाटा। राष्ट्रीय आय बराबर होता है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और अप्रत्यक्ष कर माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा CSO के द्वारा किया जाता है। ठीक है, 6 का हो जाता है पैसिव फ्रॉम। 6 का हो गया था, 7 का भी हो गया था। ठीक है, 8 का देख लीजिए, 8 का है, 8 का भी हो गया था। 9 का है कि सही शब्द है हैसल परेशानी। ठीक है, सही शब्द हैसल परेशानी होता है। 1 के प्रथम अक्षर कॉन्सोनेंट से है तो इसका ए हो जाएगा। ठीक है, 11 का है कि सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है और संसदीय अधिनियम के द्वारा अक्टूबर 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे मौलिक अधिकार के समान माना है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा है। देख लीजिएगा, बढ़िया देख लीजिएगा करंट अफेयर क्या है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित है। भाग 3 में 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार और देश के किसी भी भाग में बसने और अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 के 5 में है। लिंग समानता का अधिकार वर्णन संविधान के अनुच्छेद 15 में है और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौता के तहत किया गया। ठीक है, और 1944 में लिए गए निर्णय के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। झूम खेती की पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। स्थानांतरण कृषि के प्रकार है। ठीक है, पूनम हो जाता है, पूनम केरल का हो जाता है और पोर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का हो जाता है। खिल हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। कुमारी केरल का हो जाता है। बलरा
दक्षिण पश्चिम राजस्थान और दीपा छत्तीसगढ़। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 2016 में सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण प्रदान किया। बिहार का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 918 है और साक्षरता दर 61.80 है। और ठीक है, अब बिहार का दार्शनिक वृद्धि दर 25.07% हुआ है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 नंबर कि बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार फरीसत राजरेणु साहित्य पुरस्कार है। कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। कालिदास पुरस्कार 2018 एंजेलो एला को प्रदान किया गया था और सरस्वती पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, करंट अफेयर से देख के जाना जरूरी है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लहमही गांव के एक काश परिवार में हुआ था। ठीक है। 17 नंबर अति शुद्धो असनेह का मार्ग है जहाँ नेकु सैनप बाक नहीं है, ये उक्ति घनानंद की है। 18 नंबर है कि 20 की दात की रचना की रचयिता श्री नलिन बिलोचन शर्मा जी की है। विमन्ना शब्द का समार्थक है उपहास। 20 नंबर है कि किसी सही कृतवाच्य है सरला फल खाती है। 21 नंबर है कि एक पूर्ण प्रत्यास्था टक्कर में संवेग, ठीक है, संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है और पूर्ण प्रत्यास्था टक्कर के लिए E बराबर 1 होता है। दो हाथी दांत अथवा स्टील अथवा कांच की गेंदों के बीच संगठन लगभग, ठीक है, दो हाथी के दांत अथवा कांच की गेंद के बीच संगठन को लगभग प्रत्यास्था संगठक माना जाता है। प्रत्यास्था संगठक में संगठन करने वाले वस्तु संगठन से पूर्ण तथा संगठन के पश्चात एक सीधी रेखा में ही गति करती है। प्रत्यास्था टक्कर में संगठक में लगने वाला बल संरक्षी बल होता है। ठीक है। प्रत्यास्था संगठन की गतिज अथवा यांत्रिक ऊर्जा के किसी अन्य रूप में नहीं बदलती है। 22 नंबर है कि जब हम रबर के गद्दे पर सीट पर बैठते हैं और गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है। स्थितिज ऊर्जा वस्तु के रूप आकार एवं स्वरूप के कारण पाए जाते हैं। स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। ठीक है। m से गुरुत्वाकर्षण बल, m से द्रव्यमान, g से गुरुत्वाकर्षण और h से पृथ्वी से ऊंचाई। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा U बराबर G m1 इंटू m2 बटा में r। ठीक है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बराबर, ठीक है, ये गुरुत्वीय स्थिति हो गया। प्रत्यास्था स्थितिज ऊर्जा बराबर, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। 23 नंबर है 23 नंबर है कि दाढ़ी बनाते समय अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का धंसा हुआ भाग परिवर्तक सतह होता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक, ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक। ठीक है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत जबकि उत्तल दर्पण का धनात्मक। अवतल दर्पण का अनुपयोग सर्च लाइट में, चिकित्सक के क्षेत्र में, गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है और सोलर कुकर आदि में किया जाता है। 24 नंबर दर्पण सूत्र हो जाता है 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u और लेंस सूत्र हो जाता है 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है। 24 नंबर का प्रश्न का डिस्कशन है कि ठोस में चलने सकने वाले तरंग अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग ठोस एवं द्रव के ऊपरी परत पर गमन करती है। अनुप्रस्थ तरंग ठोस के ऊपरी परत पर गमन करती है। अनुदैर्ध्य तरंग ठोस एवं द्रव गैस तीनों माध्यम में गमन करती है।
ठीक है। यह तरंग जो किसी माध्यम के लंबवत गमन करता है उसे अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। अनुप्रस्थ तरंग के श्रृंग एवं गर्त के रूप में कार्य करता है, ठीक है। और श्रृंग एवं गर्त के रूप में वह तरंग जो किसी माध्यम के समांतर गमन करता है उसे अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग का संपीड़न एवं विरलन के रूप में गमन करता है। अनुदैर्घ्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग प्रत्यस्थ तरंग है, ठीक है, प्रत्यस्थ तरंग। 25 नंबर है कि प्रकाश के केंद्र। प्रकाश के केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश की किरणें बिना अपवर्तन एवं विचलन हुए बिना गुजर जाती है। उत्तल लेंस या अवतल लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाश केंद्र कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करते हैं तो अपने पथ से विचलित होते इस घटना को प्रकाश के अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। अपवर्तन का म्यू से सूचित करते हैं। अपवर्तन का मुख प्रकाश के वेग विभिन्न माध्यम में भिन्न होता है, ठीक है। अपवर्तन बराबर प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग, ठीक है। अवतल लेंस के आवर्धक का मान 1 से कम होता है और उत्तल लेंस के 1 से अधिक। आवर्धन क्षमता m बराबर v/u, ठीक है। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता m हमेशा ऋणात्मक और 1 से कम होता है और उत्तल लेंस का आवर्धक क्षमता धनात्मक और 1 से छोटा या 1 से बड़ा तथा 1 के बराबर होता है, ठीक है। ठीक, लेंस सूत्र होता है P बराबर 1/f, ठीक है। लेंस का एसआई मात्रक डायोप्टर, उत्तल लेंस, ठीक है। चलिए, ये हो गया। 27 नंबर है कि वस्तु के एक आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा बनता है। जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच अवतल दर्पण के होता है तो प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर यदि वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। एक वेबर बराबर 1 टेस्ला बटा 1 मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स बराबर चुंबकीय क्षेत्र इंटू सदिश क्षेत्र। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल है। एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्सवेल होता है। एक मैक्सवेल एक चुंबकीय बल रेखा के बराबर होता है जो बंद चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है। यदि 10 के पावर 8 चुंबकीय बल रेखा किसी बंद क्षेत्र से गुजरेगा तो यह एक वेबर के बराबर होगा। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक है। हेनरी प्रेरकत्व का एसआई मात्रक है और कार का सीजीएस मात्रक है। 29 नंबर प्रश्न है कि बॉर्न क्षेत्रफल की इकाई है। बॉर्न के द्वारा नाभिकीय क्षेत्रफल मापा जाता है। एक बॉर्न बराबर 10 के पावर 28 मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। सबके मात्रक देख लेते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी हो जाता है। वोल्टेज मान नियतांक का होता है जूल गुने सेकेंड और विद्युत आवेश का कूलम, प्रतिरोध का ओम, धारिता का फैराडे और इंट्रोपी का जूल बटा केल्विन, आवेश का न्यूटन गुने सेकेंड। इसका एसआई मात्रक हो जाता है फैराडे मीटर, ठीक है। इसे निर्वात में विद्युतशीलता कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न का डिस्कशन देखते हैं। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक है। कूलम विद्युत आवेश का मात्रक है। मैथ का प्रश्न 31 नंबर देख के बना लीजिएगा, ठीक है। 31 नंबर है, 31 का हो गया। 32 का देख लीजिए, मैथ ऐसे बना हुआ है। 33 का देख लीजिए।
34, 35, 36 का मैथ है, 37 का देख लीजिएगा, 38, 39, 40 के है, 41। काली मिट्टी में कपास की पैदावार अच्छी होती है। काली मिट्टी के भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों में मिलता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इसका जल धारण क्षमता सबसे अधिक होता है। काली मिट्टी में अधिक रहने के कारण कपास का रेशा अधिक बेहतर होता है। काली मिट्टी बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से बनता है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है। काली मिट्टी कपास मिट्टी भी कहते हैं। भारत के सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित है। भारत में सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग है। भारत में पर्याप्त होता है। ठीक है। भारत के कुल निर्यात 13% हिस्सा सूती वस्त्र का है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी देख लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, भारत में सबसे अधिक रोजगार सूती वस्त्र उद्योग से है। ठीक है। नई मिट्टी को खादर और जलोढ़ मिट्टी में नई मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने मिट्टी को बांगर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांदीपुर वन जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। बांदीपुर वन जीव अभयारण्य 1973 में स्थापना 1973 में हुआ था। 1973 में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में उत्तराखंड में है। इस जिम कॉर्बेट उद्यान में हाथी, बाघ, चीता, हिरण, भालू, जंगली सूअर आदि के लिए प्रसिद्ध है। जिम कॉर्बेट उद्यान यह भारत का सबसे पुराना नेशनल उद्यान है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान 11 मध्य प्रदेश में है और इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागा अर्जुन सागर आंध्र प्रदेश में। इसका क्षेत्रफल 3568 वर्ग किलोमीटर है। शीतकाल में भारत में साइबेरियन सारस, केवलादेव घाना पक्षी बिहार में प्रायः दिखाई देते हैं। पेरियार केरल में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1978 में हुआ। हेली राष्ट्रीय उद्यान 1957 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम दिया गया। ठीक है। 43 नंबर है कि समुद्र की गहराई सोनार द्वारा मालूम की जाती है और रडार से वायुयान आदि भौगोलिक स्थिति मालूम की जाती है। फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। गायरोस्कोप से घूमती हुई वस्तु की गति मापी जाती है। सिस्मोग्राफी से भूकंप की अध्ययन की जाती है और क्रोनोमीटर के द्वारा जलयान में समय का पता लगाया जाता है। कार्बोरेटर अंतः दहन पेट्रोल इंजन में होता है। इस यंत्र से पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाया जाता है। कपास के द्वारा दिशा ज्ञान किया जाता है। नेक्स्ट 44 नंबर है कि भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना दाभोल है महाराष्ट्र में और नवेली लिग्नाइट कोल लिमिटेड तमिलनाडु में है और नवेली में बिजली केंद्र भी है और राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में विद्युत परियोजना है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कोरबा में बैलको द्वारा स्थापित किया गया है। बाल्को द्वारा, ठीक है, बाल्को द्वारा स्थापना किया गया है। कोरबा में विद्युत गृह भी है जो बाल्को को बिजली आपूर्ति कराती है। दाभोल विद्युत परियोजना विवादित रही है। 45 नंबर है कि पशु और पौधे की जाति सबसे विभिन्नता उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में पाई जाती है जो वैसा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वैसा प्रदेश जहां तापमान 24 डिग्री से ज़्यादा होता है और वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक 70% ब्रिज की ऊंचाई 50 मीटर तक होती है।
यह वन महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और पश्चिम बंगाल, असम में पाए जाते हैं। इस वन के मुख्य वृक्ष रबर, महोगनी, नारियल, बांस और सिरकोना, आयरन वुड आदि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल के ऊपरी में ओजोन परत हमारे पराबैंगनी किरण से रक्षा करती है। ओजोन परत को नष्ट करने के लिए सीएफसी एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ठीक है, ओजोन परत क्षरण के सीएफसी में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, पेड़ पौधे को भी पराबैंगनी किरण हानि पहुंचाता है। 47 नंबर है कि शुष्क सेल का एनोड ग्रेफाइट कार्बन से बना होता है। जिंक ऑक्साइड मलहम बनाने में और पोर्सिलीन में चमक लाने में किया जाता है। और जिंक क्लोराइड ZnCl2 टेक्सटाइल उद्योग में कार्बन संश्लेषण में, ताम्र, कांच आदि में जोड़ने में काम आती है। और जिंक सल्फाइड इसका प्रयोग श्वेत पिगमेंट के रूप में होता है। और ग्रेफाइट का प्रयोग इलेक्ट्रोड बनाने में और रंगाई विभिन्न धातु के लेप के रूप में होता है। लेड गैलेना का अयस्क है। 68 नंबर है कि हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर ने किया था। बैरोमीटर का टोरिसेली, साइकिल का आविष्कार मैकलिन, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज, डायनेमो का माइकल फैराडे, डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल। ठीक है, रुडोल्फ डीजल। कार्बन पेपर का आविष्कार रल्फ वेजवुड ने किया था। और ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, नेक्स्ट है कि मानव रक्त का दाब 120/80 mmHg होता है। रक्त दाब स्फिग्नोमैनोमीटर से मापते हैं। रक्त का pH मान 7.4 होता है, जो शरीर के वजन का 7% होता है। ठीक है, लाल हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। पुरुष की और महिला की अपेक्षा आधा लीटर अधिक खून होता है। ठीक है, ये सब बात की बात है। रक्त में मुख्य भाग है प्लाज्मा। रक्त में दो मुख्य भाग है, प्लाज्मा और रुधानु। ठीक है, प्लाज्मा में 90% जल होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे में। प्लाज्मा में 90% जल होता है। ठीक है, सेरम प्लाज्मा में फाइब्रोनोजोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सेरम प्लाज्मा में फाइब्रोबिनोजोन नामक प्रोटीन पाया जाता है। रुधाराणु दो प्रकार के होते हैं, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। इसको बढ़ते हैं। ठीक है, श्वेत रक्त कण का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में किया जाता है। लाल रक्त का जीवन काल 1 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। और लाल रक्त को कहते हैं लुकोसाइड और श्वेत रक्त को कहता है फिंकोसाइड। ठीक है, 50 नंबर है कि उपस्थित एवं हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम है। ठीक है, आवश्यक तत्व कैल्शियम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों में चूना पोतने में और जल को मृत बनाने में और गहरा एवं प्लास्टर में चमड़ा के रूप में बाल साफ करने में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है Mg होल ट्वाइस है OH का। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक विषमांगी प्राकृतिक वाला अपारदर्शी पदार्थ है। इसके कण गुरुत्व के प्रभाव से नीचे बैठ जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग चीनी उद्योग में किया जाता है और चीनी तैयार करने में किया जाता है। 52 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र COSO4 का होल ट्वाइस और H2O या CaSO4 × 1/2 H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस
का उपयोग मूर्ति बनाने और शैल चिकित्सक में पट्टी बांधने तथा छातों एवं दीवारों के चिकना करने आदि में किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जिप्सम में किया जाता है। 53 नंबर प्रश्न है कि स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन धातु का बना होता है। ये ठीक है। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग चिकित्सक और प्रयोगशाला के उपकरण में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। ठीक है। रोज मेटल है। ठीक है। BI 75%, PB ठीक है 28%, SN 22%। मैग्नीशियम में है एल्युमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5%। टाइप मेटल में है सीसा 82%, SB 15% और SN ठीक है 3%। ठीक है। कांच नेक्स्ट है कि कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण गहरा नीला रंग होता है। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड के कारण कांच का रंग हरा रंग होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग भूरा होता है। फेरिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग भूरा होता है। और पोर्टलैंड सीमेंट का नाम पोर्टलैंड के चूना पत्थर जैसा था, इसका कारण रखा गया था। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में अतिशीलती द्रव है, इसलिए कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। 55 नंबर है कि रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। रक्त के कणिकाओं 2 प्रकार के होता है, WBC, RBC, WBC। RBC द्वारा शरीर में ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ठीक है। WBC हो गया है इसका डिस्कशन। 56 नंबर है कि कैरोटीन के कारण गाय का दूध रंग पीला दिखाई देता है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है। और केसिन के कारण दूध उजला और केसिन में प्रोटीन पाया जाता है। और विटामिन B2 रासायनिक नाम ठीक है ये हो गया है पूरा। 57 नंबर है कि एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। ठीक है। हमारे शरीर के ग्रंथि रस स्रावित करता है जो एंजाइम कहलाता है। लार ग्रंथि से टाइलिन माल्टोज एंजाइम निकलता है। टाइलिन का मंड श्वेत रस भोज पदार्थ से प्रतिक्रिया करता है। अग्नाशय से ट्रिप्सन एंजाइम लाइपेज आदि से निकलता है। ठीक है। ये हो गया था 58 नंबर में। कान में 6 हड्डी होते हैं। 59 नंबर है। ठीक है। कान में 6 हड्डी होते हैं। और मानव शरीर का 206 हड्डी, 200 छोटे बच्चे में 300 हड्डी। और ठीक है ये सब जरूरी नहीं है। तलवा की हड्डी, घुटने की हड्डी, ये सब कोई कुछ न पूछेगा। जो जरूरी है पूछने वाला उसी को हम अथी करेंगे। ठीक है। टिबिया फ्लूबिना पक्षी में नहीं पाए जाते हैं। टिबिया ठीक है फीमर जांघ की हड्डी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर कि पौधे में जाइलम ऊतक पानी के संवहन करता है। ठीक है। और फ्लोयम यह भी एक संवहन ऊतक है जो खाद्य पदार्थ को संवहन करता है। फ्लोयम का मुख्य कार्य है पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। और पौधे की वायु की गणना जाइलम के द्वारा किया जाता है, वार्षिक वलय के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर कि प्याज में सल पात्र खाद्य जमा होता है। प्याज में 16 गुणसूत्र होता है। केसर मसाला पौधे के रूप में वर्तिकाग्र का भाग काम में लाया जाता है। हीरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। सामान्य प्रयोग में लाने वाला लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है कि लाल रुधिर कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। हेपरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमा करने में रोकता है।
नेक्स्ट है उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है सूचना का अभाव, वस्तु की सीमित आपूर्ति, और सी है उपभोक्ता की अज्ञानता। उपभोक्ता फोरम के द्वारा उपभोक्ता शोषण पर अंकुश लगाने का प्रयास किया गया है जब उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति अधिक जागरूक हो। ठीक है, नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट द्वारा विरोध में स्वामी सहजानंद ने लगान न देने का, ठीक है, स्वामी सहजानंद था, उसमें महात्मा गांधी बोल दिए थे, तो सहजानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। रॉलेट एक्ट को हम काला कानून, आतंकवादी अपराध अधिनियम, न वकील न अपील न दलील के नाम से भी जानते हैं। भारत में संगठित किसान आंदोलन खड़ा करने का श्रेय स्वामी सहजानंद को जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसान आंदोलन का प्रारंभ किया था। ठीक है, 64 नंबर है कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू एवं मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच चलाया गया। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की के खिलाफ के सम्मान की रक्षा के लिए चलाया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना आज़ाद अली, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली थे। इन्हें हम अली बंधु के नाम से भी जानते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद इंडियन विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखे थे। अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 में खुदायत खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। 65 नंबर प्रश्न है कि जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के आयोजन में भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष और अब्दुल कलाम आज़ाद थे और 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता भी अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद ने की। अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे अधिक समय तक कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे और तथा सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्षता बनने वाले नेता भी थे। ठीक है, और 8 अगस्त 1942 में बम्बई के ग्वालियर रैंक से प्राप्त भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। और नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के अगस्त क्रांति 1942 का आंदोलन एवं नेतृत्व विहीन आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। 66 नंबर है कि फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला का निर्माण किया और कुतुब मीनार का नींव गुलाम वंश के शासक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था और इसे पूरा करने से पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार को पूरा करने में योगदान ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जाता है और कुतुब मीनार का पूर्ण निर्माण का श्रेय फिरोज शाह तुगलक एवं सिकंदर लोदी को जाता है। ठीक है, सिकंदर लोदी का कार्यकाल 1580 से 1600 ठीक है 1615 तक है, यही होगा। और नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था और इसे कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर कि ख्वाजा मुनाइदीन चिश्ती ख्वाजा उमान हुरानी के शिष्य थे और चिश्ती सिलसिला को लोकप्रिय बनाने का श्रेय ख्वाजा मुनाइदीन चिश्ती को जाता है। ख्वाजा मुनाइदीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मुनाइदीन चिश्ती 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। 68 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका में पेरियार घास का मैदान पाया जाता है और अर्जेंटीना में घास के मैदान को पम्पास कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान को, और दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट घास के मैदान कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान को।
ठीक है। न्यूजीलैंड में कैंटाबेरी कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है। 69 नंबर है कि हल्दिया ब्राह्मपत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। हल्दिया में तेल शोधक कारखाना भी है और विशाखापट्टनम भारत का सबसे गहरी बंदरगाह है। प्रायद्वीपीय बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है जो बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, और कोलकाता प्रायद्वीपीय और चेन्नई और तूतीकोरिन पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। और मुंबई, कोचीन और मर्मोगोवा कांडला पश्चिमी तट पर स्थित है। मर्मोगोवा गोवा में है। ठीक है, मुंबई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 का कि भारत का कर्नाटक का पठार तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं है। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आता है। सबसे बड़ा महासागर और सबसे गहरी महासागर प्रशांत महासागर, और सब शांत रहता है। ठीक है, और ज्वालामुखी भी सबसे ज़्यादा है वहाँ पर। विश्व में सर्वाधिक भूकंप प्रशांत महासागर में आता है, और विश्व में सबसे अधिक भूकंप जापान में आता है। सबसे अधिक जापान में आता है। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है, और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पे मापी जाती है। और भूकंप उत्पत्ति के पहले रेडोन गैस सबसे भारी गैस रेडोन गैस होता है जो बाहर निकलता है। प्रशांत महासागर क्षेत्र में विश्व का 68% भूकंप आता है। 71 नंबर है कि विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट की शुरुआत 2006 से हुई है, और विश्व के आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड का दोवास में है। ठीक है, स्विट्जरलैंड के दोवास में है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 में कुल 153 देशों में भारत का स्थान 112वां था। अभी करंट अफेयर में देख लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, WHO का मुख्यालय जनेवा में है, और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। 72 नंबर है कि आपका बैंक आपके द्वारा पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। अगस्त 2018 में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, और 1 सितंबर 2018 को प्रारंभ किया गया, और बैंकिंग प्रणाली में सहायता प्रदान करने के लिए किया गया। विश्व में सबसे अधिक पोस्ट पेमेंट बैंक की संख्या भारत में है, और SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम बदलकर किया गया। 73 नंबर प्रश्न है कि 1854 में मुंबई की पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई, और 1854 में कावासी डाइवर ने सर्वप्रथम मुंबई में कपड़ा मिल खोला था, और सर्वप्रथम 1818 में पश्चिम बंगाल के घुसरी में सूती वस्त्र का कारखाना खोला गया, जो असफल हो गया, और सूती वस्त्र का उद्योग भारत का प्राचीनतम उद्योग है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चीन ने तिब्बत पर 1959 में कब्जा किया, और 1921 में चीन ने तिब्बत को अपना प्रारंभिक इकाई घोषित किया, और चीन ने तिब्बत पर साम्यवादी शासन प्रणाली लागू किया था, और 1956 में तिब्बत में विद्रोह हुआ, जिसे चीन की सरकार ने दमन करते हुए 1959 में इसे पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया, और 1954 में चीन में तिब्बत नीति का समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर। श्रीलंका ने थेरवाद त्रिपिटक की राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है। श्रीलंका में 70.2% बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं, और द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन वैशाली में 383 में हुआ था, जिसका काल अशोक के संरक्षक में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध सभा में बौद्ध धर्म वैचारिक रूप से थेरवाद एवं महासंधि के रूप में विभाजित हो गया। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति में चतुर्बौद्ध संगीति थेरवाद हीनयान के रूप में तथा महासंधिक महायान के रूप में बट गया था, जो कश्मीर में हुआ था कुंडलग्राम में कनिष्ठ के शासनकाल में।
76 नंबर प्रश्न है कि रस खान सगुन भक्ति कवि थे जो जो डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार यह दिल्ली के पाटन राजवंश में पैदा हुए थे। 77 नंबर है कि भारत माता बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय और प्रेम धन की रचना है जो भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तलीन का सही विरुद्ध तत् प्लस लीन। नेक्स्ट है कि किसी की हंसी उड़ाना का अर्थ है भास। 80 का देख लीजिए। 81 का आप देखते हैं। 81 का भी 17.5% आबादी भारत में निवास करती है जो भूमि का 2.42% भूमि भारत में है। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में संपन्न हुआ और भारत की जनसंख्या 2001 से 11 के दौरान 18.2 करोड़ की वृद्धि हुई और भारत में कुल जनसंख्या 1,40,00,000 करोड़ से ऊपर है। नेक्स्ट है 82 नंबर कि भारत रत्न 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है और भारत रत्न राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। 15 अगस्त, ठीक है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, ठीक है। इसका हो गया था खेल दिवस, ठीक है। खेल दिवस देख लीजिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 83 नंबर है कि पाल घाट नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है। पाल घाट केरल एवं तमिलनाडु में मध्य में स्थित है और थाल घाट दर्रा नासिक एवं मुंबई के मध्य स्थित है। पीर पंजाल दर्रा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है और काराकोरम दर्रा भारत और चीन के बीच स्थित है। 84 है कि भारत के राजस्थान राज्य में के जैसलमेर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। भारत में अधिकतर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है जो 1 जून को केरल में से आता है, ठीक है। भारतीय मानसून को मानसून परफेस्ट कहते हैं। ये सब कोई एथी नहीं है। शरद ऋतु की मानसून परिवर्तन का काल कहा जाता है। ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का 65% भाग अरब सागर से और 35% भाग बंगाल के खाड़ी से आता है। आम्र वर्षा बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा को कहते हैं। आम्र वर्षा को कर्नाटक में आम्र वर्षा को कर्नाटक में चेरी ब्लाम्स कहते हैं और वर्षा मापी यंत्र को रेन गेज कहते हैं। विश्व का औसत वर्षा 100 सेंटीमीटर है और भारत का औसत वर्षा 118 सेंटीमीटर है। भारत एवं विश्व में पर्वतीय प्रकार की वर्षा अधिक है। 86 नंबर प्रश्न है कि लेटराइट में लोहे की अतिरिक्त मात्रा के होने के कारण यह मिट्टी अनुवर होता है। लेटराइट में एल्युमिनियम की भी अधिकता होता है। भारत में मृदा में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी होती है और लेटराइट मिट्टी चाय, कॉफ़ी, रबर, इलायची के लिए और उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी में चूना, पोटास की अधिकता होती है और जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। 87 नंबर प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में किया था। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य झारखंड एवं पश्चिम बंगाल है और 5 परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी एवं अलकनंदा पर है। नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। 88 है कि टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह शनि का है। शनि के कुल उपग्रहों की संख्या 82 है। शनि के कला की ग्रह कहते हैं, ठीक है। ये सब जरूरी नहीं है, उतना जरूरी। बृहस्पति के 78 गो उपग्रह हैं। बृहस्पति और मंगल के सबसे बड़ा उपग्रह फोमोस और डिमोस है। नहीं, मंगल का फोमोस और डिमोस। 89 के है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर को बनाया गया और श्याम प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री, ठीक है, उद्योग मंत्री थे श्याम प्रसाद मुखर्जी।
और अंतिम सरकार में बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया और के मुंशी को कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे और अंतरिम मंत्रिमंडल की सी राजगोपालाचारी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। 90 नंबर है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन सन 1973 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण 2026 तक यथावत रहेगा और 82% के तहत प्रत्यक्ष जनगणना के बाद लोकसभा एवं विधानसभा का परमिशन होगा। 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 हो गया था और 84वां संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में स्थापना को 2026 तक ये यथावत कर दिया गया था। अभिक्रियाशीलता के सही क्रम है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना है। एकमात्र ध्रुव मरकरी है। ठीक है, द्रव धातु ये सब है। ठीक है, इसका हो गया था, देख लेते हैं। कैल्शियम में Ca+ के स्कंदन के लिए अनिवार्य है। विटामिन के में फाइब्रोनोजेनिक नामक से रक्त थक्का होता है। हेपरिन शरीर के अंदर रक्त को नहीं जमने देता है और विटामिन के से प्राप्त के स्रोत टमाटर, सोयाबीन एवं हरी सब्जी, साग सब्जी है और विटामिन ई का टोकोफेरोल कहते हैं विजनन क्षमता में कमी। विटामिन डी को कैल्शियम कहते हैं, कैल्सीफिरोल। ठीक है, विटामिन डी का खोज हॉपकिंस और विटामिन डी का खोज हॉलकट। ठीक है, 93 नंबर प्रश्न है कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है और एंटीजन प्रतिजन आरबीसी में पाया जाता है। प्रतिजन एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी ओ में पाया जाता है और एंटीजन AB में पाया जाता है। ठीक है, RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंड-स्टीनर ने जरूरी है, कार्ल लैंड-स्टीनर ने किया था। 1940 जरूरी नहीं है। 94 नंबर प्रश्न है कि जीवन के आधारभूत पदार्थ जीव द्रव हैं। ठीक है, जीव द्रव में क्या होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य द्रव। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का घर कहा जाता है। कोशिका में जो द्रव पाई जाती है उसे कोशिका द्रव कहते हैं। जीव द्रव में जीवन का भौतिक आधार है। सर्वप्रथम हैंक्सले ने किया था। ये सब जरूरी है। जीव में द्रव में 70 से 80% तक जल पाए जाते हैं। जीव द्रव में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ प्रोटीन एवं कार्बन होता है और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ठीक है, 95 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होता है और सबसे कम बैंगनी रंग में होता है। ठीक है, सब बीच का रंग हरा होता है। ये सब जरूरी है, ये सब ज़्यादा जरूरी नहीं है। लाल के बाद नीला, पीला, ये सब नहीं, ये सब जरूरी नहीं है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये फार्मूला देख लीजिएगा। 96 नंबर है कि तुमसे यह किसने कहा। 96 का हो गया था। 97 का देख लीजिए। 98 का इंग्लिश का है। 99 और 100। सेट एक कंप्लीट है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।